हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, हाउ आर यू? कैसे हैं बच्चों? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत सारी पढ़ाई करते होंगे, मम्मी पापा का कहना भी मानते होंगे। सो वेलकम टू लर्न फॉरवर्ड। और मैं आपकी फ्रेंड, आपकी टीचर अमिता, आपकी अपनी क्लास 2 में, क्लास 1 में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए, आपकी प्रिय पुस्तक उजास हिंदी पाठमाला से आज हम कौन सा पाठ कराने जा रहे हैं बच्चों? आज का चैप्टर है चैप्टर 6, जिसका शीर्षक है, जिसका नाम है मैं भी। तो देखते हैं मैं भी में क्या है। ये बच्चों एक बहुत ही मजेदार एक छोटा सा पाठ है। तो इसका थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलेगी, हमने हमें सीखने को मिलेगा। बच्चों, ईश्वर ने हर किसी को एक विशेष क्षमता दी है, यानी कि एक स्पेशलिटी दी है। हमें अपनी बुद्धिमत्ता पूर्वक, यानी कि हमें सोच विचार कर अपनी क्षमताओं यानी अपनी क्वालिटीज का प्रयोग करना चाहिए। मूर्खतापूर्वक किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। हमें कभी भी किसी की नकल नहीं करनी है कि अगर वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूंगा। हो सकता है कि उसकी क्वालिटी दूसरी हो और आपकी अलग हो, आप उसकी नकल करें लेकिन आप ना कर पाए, तो ये एक फुलिशनेस होगी, एक मूर्खतापूर्ण बात होगी, है ना? तो ऐसा ही कुछ है हमारे आज के चैप्टर में, जिसका नाम है मैं भी। एक अंडे में से बत्तख का बच्चा निकला। लो, मैं अंडे में से निकल आया। बत्तख का बच्चा बोला। एक और अंडे में से मुर्गी का चूजा निकला। मैं भी आ गया। चूजा बोला। फिर क्या हुआ? बत्तख के बच्चे ने बोला, मैं घूमने जा रहा हूं। बत्तख का बच्चा बोला, मैं भी चलूंगा। चूजा बोला, मैं गड्ढा खोद रहा हूं। बत्तख का बच्चा बोला, मैं भी खोदूंगा। ये कौन बोला? चूजा बोला। तो आप देख रहे हैं ना, जो बत्तख का बच्चा बोल रहा है वही चूजा बोल रहा है, वो उसकी नकल कर रहा है। मुझे एक केंचुआ मिला। बत्तख का बच्चा बोला। मुझे भी। कौन बोला? चूजा बोला। अब क्या हुआ? मैंने एक तितली पकड़ी। बत्तख का बच्चा बोला। मैंने भी तितली पकड़ी। कौन बोला? चूजा बोला। मैं तैरना चाहता हूं। बत्तख का बच्चा बोला। मैं भी। चूजा बोला। देखो, मैं तैर रहा हूं। बत्तख का बच्चा बोला। मैं भी तैरूंगा। चूजा बोला। बचाओ! चूजा डूबते हुए चिल्लाया। बत्तख के बच्चे ने चूजे को पानी से बाहर निकाला। तो क्या देखा आपने इस कविता में, इस पाठ में हमने ये देखा कि जो चीजें बत्तख का बच्चा कर रहा था वही चूजा कर रहा था। लेकिन लास्ट में बत्तख तो पानी में तैरती है, तो बत्तख का बच्चा तो पानी में तैरने लगा और चूजे ने जैसी नकल करी, क्या हुआ? वो पानी में डूबने लगा और वो चिल्लाया, मुझे बचाओ। तो बच्चों, हमें हर चीज में नकल नहीं करनी है। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दूसरा कर सकता है लेकिन हम नहीं कर सकते, है ना? तो हमने ये सीखा। अब हमें देखना है कि हमसे क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो उससे पहले हम क्या करते हैं? उससे पहले हम वर्ड मीनिंग यानी कि शब्द अर्थ करते हैं। बत्तख, बत्तख हंस की जाति का एक जल पक्षी। चूजा, चूजा का अर्थ है, चूजा कौन होता है? मुर्गी का बच्चा। तैरना, तैरना यानी पानी के ऊपर तैरना, यानी जैसे आप स्विमिंग करते हैं तो पानी के ऊपर ऊपर नीचे जो होता है उसको बोलते हैं तैरना। और चिल्लाना यानी कि जोर से चिल्लाना, शाउटिंग, चिल्लाना। और अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरे अंडे में से कौन निकला? दूसरे अंडे में से कौन निकला? दूसरे अंडे में से चूजा निकला। और चूजा कहाँ गया? चूजा बत्तख के बच्चे के पीछे पीछे जा रहा था। चूजा किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? चूजा मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं। दोनों बच्चे क्या चाहते थे? दोनों बच्चे जो थे वो एक दूसरे की, दूसरे बच्चे और एक दूसरे नकल कर रहे थे। किसने किसको डूबने से बचाया? किसने किसको बचाया? बत्तख के बच्चे ने चूजे को डूबने से बचाया। और अब है, किसने कहा, किससे कहा? लो, मैं अंडे में से निकल आया। ये किसने कहा? ये चूजे ने बत्तख के बच्चे से कहा।
मैं भी चलूंगा, ये किसने कहा? चूजे ने, क्योंकि वो हर चीज में नकल कर रहा था ना, तो उसने कहा मैं भी चलूंगा। उसने, चूजे ने बत्तख के बच्चे से कहा। देखो मैं तैर रहा हूं, ये किसने कहा? ये बत्तख के बच्चे ने चूजे से कहा कि मैं तैर रहा हूं, बचाओ। ये किसने बोला? ये बोला चूजे ने बत्तख के बच्चे से। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अगला है, पहले अंडे में से कौन निकला? केचुआ, चूजा या बत्तख का बच्चा? पहले कौन निकला था? पहले बत्तख का बच्चा निकला था। हमने बत्तख के बच्चे के आगे राइट कर दिया। बत्तख का बच्चा कहाँ जा रहा था? तैरने, घूमने या नहाने? बत्तख का बच्चा तैरने जा रहा था। दोनों बच्चों ने किसको पकड़ लिया? केचुए को, कुत्ते को या तितली को? दोनों बच्चों ने केचुए को पकड़ा। कौन डूबने लगा? केचुआ, चूजा या बत्तख का बच्चा? कौन डूब रहा था? चूजा। तो मैंने चूजे के आगे राइट का निशान कर दिया। अब है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से वाक्यांशों के लिए एक शब्द छांट कर लिखिए। यानी जो दूसरों की नकल करता है उसको क्या बोलते हैं? नकलची। जो आलस करता है उसको क्या बोलते हैं? आलसी। जो मेहनत करता है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लेबोरियस। और हिंदी में क्या बोलते हैं? मेहनती। वो एक मेहनती बच्चा है। राम बहुत मेहनती है। जो खेलता है उसे क्या बोलते हैं? खिलाड़ी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्लेयर। शी इज ए वेरी गुड प्लेयर। वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है। तो हिंदी में क्या होता है? खिलाड़ी। जो बहुत खाता है उसको क्या बोलते हैं? पेटू। इंग्लिश में कहेंगे फूडी और हिंदी में बोलेंगे पेटू, यानी कि बहुत खाता है। जो जो तैरना जानता है उसको क्या बोलेंगे? तैराक। ठीक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानवरों और उनके बच्चों का रेखा खींच के मिलान, यानी कि अब हमें मैचिंग करनी है। जैसे भेड़ के बच्चे को, भेड़ के बेबी को क्या बोलते हैं? मेमना। तो मुर्गी के बच्चे को क्या बोलते हैं? चूजा, बछड़ा, बिलौटा, शावक या पिल्ला? मुर्गी के बच्चे को बोलते हैं चूजा, जिसकी हमने अभी अभी जो हमने लेसन पढ़ा था, जो हमने पाठ पढ़ा था चूजे का और बत्तख के बच्चे का। कुत्ते के बेबी को क्या बोलते हैं? कुत्ते के बच्चे को बोलते हैं पिल्ला। पिल्ले से मैंने मैच कर दिया। गाय के बच्चे को हम क्या बोलेंगे? बछड़ा, बिलौटा या शावक? गाय के बच्चे को बोलते हैं बछड़ा। और शेर के बच्चे को क्या बोलते हैं? शेर के बच्चे को बोलते हैं शावक। और बिल्ली के बच्चे को हम बोलेंगे, क्या रह गया लास्ट? बिलौटा। तो अभी हमने क्या किया? अभी हमने इनका मिलान किया, हमने इनकी मैचिंग की। और नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट है, चूजा बार बार बत्तख के बच्चे की नकल करता है, उसे चिढ़ाने वाले का नाम दीजिए। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं? चिढ़ाने वाले बच्चे को क्या बोलेंगे? ये आप खुद लिखेंगे कि इसको हम क्या बोलेंगे। अब नेक्स्ट है, क्या क्या डूबेगा क्या तैरेगा। बच्चों ये एक एक्सपेरिमेंट है जो आप घर पे करेंगे। आप अपने घर पे क्या क्या चीजें लाएंगे? चौक लाएंगे, पत्थर लाएंगे, रुई लाएंगे, कागज लाएंगे, लकड़ी लाएंगे, पेंसिल और एक शार्पनर। और एक टब में या एक किसी भी छोटे से पॉट में, किसी में भी आप वाटर भर के, पानी भर के, उसमें आप देखेंगे और ये गेम देखेंगे कि क्या क्या आपकी चीजें जो थी फ्लोटिंग कर रही थी, तैर रही थी, और क्या क्या आपकी चीजें डूब गई। ये आपका एक गेम होगा। ठीक। और फिर आप उसके आगे निशान लगाते जाएंगे कि क्या चीजें डूबी और क्या क्या चीजें नहीं डूबी। ये आपको करके देखना है। और अब हमारा है इस चैप्टर का एंड। आपको ये पाठ कैसा लगा बच्चों? मुझे आशा है आपको पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट पार्ट के लिए हम लोग जल्दी से मिलते हैं। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।